बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने लगे हैं प्राइमल टू डुअल। यानी हमें प्राइमल दिया होगा और हम इसको डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले हमें मैक्सिमम दिया हुआ क्वेश्चन, मैक्सिमम। हम इस मैक्सिमम को मिनिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप देखें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और 3 कंस्ट्रेंट हैं। अच्छा, अब ये जो 2 - 6 और 6 है, ये कांस्टेंट है। ये जब हम इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ड्यूअल वेरिएबल बन जाएंगे, ये डुअल वेरिएबल बन जाएंगे। और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, यानी यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं, ये बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कांस्टेंट में जब हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम ज़रा डुअल को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लेट कर लेते हैं कि y1 y2 और y3 आर डुअल वेरिएबल्स, आर डुअल वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये मैक्सिमम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया मिनिमम z। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या बन जाएंगे, ये वेरिएबल बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 2y1, और क्योंकि y1 y2 y3 हमने वेरिएबल लिया, तो 2y1 माइनस ये 6 माइनस 6y2, और ये बन जाएगा प्लस 6y3। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये सारे मिनिमम के लेस देन के साइन, लेस देन इक्वल टू, और मैक्सिमम के अंदर हमेशा लेस देन के इक्वल टू के साइन आएंगे। अगर कहीं ग्रेटर देन का साइन होगा तो वो मिनिमम को ज़ाहिर करेगा, तो फिर हमें उसे पहले मैक्सिमम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने का पड़ना पड़ेगा, फिर हमें उसको डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे सारे ही लेस देन के साइन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमम की कंडीशन है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब हम मिनिमम में करेंगे तो ये लेस देन जो है वो किस में चले जाएंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स देखें, कंस्ट्रेंट के ये कोएफिशिएंट्स हैं। इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 2, इधर क्या आ रहा है -2, और इधर क्या आ रहा है 4। तो हम इनको, ये जो कंस्ट्रेंट है, इनको हम डुअल की शक्ल में हम कन्वर्ट कर देंगे y की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 2y1, ये 2y1, फिर -2y2, -2y2, और ये दिस वन 4, तो +4y3। और ये इसी तरह से अब इधर हम आ जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दें y1 प्लस y2 प्लस y3। और लास्टली यहाँ पे देख लें आप, माइनस, यहाँ पे 1 आ रहा है, -1 आ गया, तो यहाँ पे लिख दें -y1। फिर यहाँ पे आ रहा है -5 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दें -5y2 आ रहा है, और लास्ट पे लिख लें आप +y3। अब ये चूंकि मैक्सिमम था, हमने इसको मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे। और ये जितना भी ये कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखिए ज़रा। अब दोबारा अगेन हमारे पास मैक्सिमम का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं और 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। हमने इसको ड्यूअल फॉर्म में करना है। पहले सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम कह लेते हैं कि y1 y2 y3 आर द डुअल वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स कौन से यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे w ले लें, x ले लें, u ले लें, एनी वन ले सकते हैं, x नहीं ले सकते, बाकी जो मर्जी ले लें। अच्छा, फिर अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको ये नज़र आ रही है, ये देखें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ रहा है, ये होनी चाहिए थी लेस देन की, क्योंकि मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो ये इनइक्वलिटी मैक्सिमम की होनी चाहिए, लेस देन की होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले काम ये होगा कि हम इसको लेस देन इक्वल टू का साइन बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x1 -7x2 + 5x3
और ये लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब सारी लेस देन की होगी, ये भी लेस देन की हो गई और ये भी लेस देन की हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या बन जाएंगे, ये वेरिएबल्स बन जाएंगे। और ये जो मैक्सिमम का क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम में। तो चलो जी हम उसका लिखते हैं जी, यहाँ पे मिनिमम z। अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या बन जाएंगे, वेरिएबल बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2y1, ये अब ये इसकी जगह हमने ये लिख दिया, तो प्लस 6y2 प्लस 16y3। ये मेरे पास आ गया जी मिनिमम का फंक्शन आ गया। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी, ये 3 कंस्ट्रेंट है। अब इन 3 कंस्ट्रेंट्स को देखो ज़रा, कांस्टेंट ये मेरे पास x1 का 2 है, फिर x1 का यहाँ पे +2 है और ये फिर 4 है। अब इसको इनकी हम कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे और ये जो वेरिएबल है ये वाले, ये क्या बन जाएंगे, ये कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखें जी यहाँ पे हम पहली कंस्ट्रेंट बनाते हैं, ये 2 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे यानी कि सब्जेक्ट टू ये आ जाएगा 2y1, फिर ये 2y2 आ जाएगा प्लस 2y2 और प्लस 4y3 आ जाएगा। और लास्ट पे यहाँ पे हम अगर चेक करें तो, अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेकंड में हम देखें तो इसमें हम देखें तो इसका वेरिएबल 1 आ रहा है तो ये y1 आ जाएगा, फिर इस 7 की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा -7y2, और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हम यूँ इस तरह से हम देख रहे हैं, ये वाला कॉलम हम चेक कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, यहाँ पे भी 1 है तो ये आ गया y3 आ गया। अब ये वाला कॉलम आ जाएगा -11 वाला, -11 आ जाएगा, -11y1, इस 5 की जगह ये +5 आ जाएगा तो +5y2 आ जाएगा, और लास्टली ये 1 तो ये आ जाएगा -y3 आ जाएगा। अब ये सारे के सारे चूँकि मिनिमम का आया तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये जो कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास मैक्सिमम का फंक्शन दिया हुआ था ये सारे कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि 1 है, 2 और 7 है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 7 है, और लास्टली x1 x2 y1 y2 और y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहेगा। तो ये था जी हमारा प्राइमल टू डुअल की फॉर्म में। थर्ड एग्जांपल देखें जी प्राइमल टू डुअल में। अच्छा, अब इसके अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और वो इक्वल टू का साइन, ये, और इसमें वो कह रहा है कि x2 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। इस इक्वल टू का मतलब ही यही होती है कि अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अच्छा, अगेन हमें मिनिमाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम का हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल्स की तादाद देखें, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, ये 4 वेरिएबल, इसका मतलब ये जितने जितने वेरिएबल्स हैं उतनी कंस्ट्रेंट्स बनेंगी, यानी क्या मतलब, ये 4 कंस्ट्रेंट बनेंगी, और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कितनी है, 3, तो ये कन्वर्ट होके 3 वेरिएबल आ जाएंगे, डुअल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट y1 y2 एंड y3 आर डुअल वेरिएबल्स। इसका मतलब अगेन देख लें, 4 वेरिएबल्स थे हमें गिवन, तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये 3 वेरिएबल थी, 3 कांस्टेंट थे, ये 3 कंस्ट्रेंट थी, तो ये कन्वर्ट होके हमारे पास क्या आ जाएंगे, डुअल वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये y1 y2 और y3 जो ले लिए, क्या डुअल वेरिएबल्स ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं, मिनिमम है तो हम इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। सो मैक्सिमम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट दिए हुए हैं इनको हम डुअल वेरिएबल्स बना देते हैं। तो क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा जी, ये 100y1 प्लस 140y2 प्लस 50y3, तो ये मेरे पास मैक्सिमम का क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज z, जो कि z के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से सबसे पहले हम इसको हम देखेंगे, ये वाला, ये पूरा कॉलम जो है यहाँ पे, तो ये पूरा कॉलम जो है वो हम इस फॉर्म में, रो की फॉर्म में लिख सकेंगे आराम से।
ठीक है। ये नहीं आएगा, ये दरमियान यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये तो फिर हमारे पास गिवन होता है ना, ये 3 आ जाएंगे। अच्छा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा y1 प्लस 2y2 प्लस y3, ये मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड कॉलम को देख लें। सेकंड कॉलम में देखें तो ये x2 आ रहा है, लेकिन वहां पे उसने कहा है कि x2 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड। ये भी जेन में रखें, x2 क्या कह रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड है। चले इसको पहले हम लिख लें, ये क्या आएगा, y1 आ गया, यहाँ पे y2 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा जी ये 4y3, और यहाँ पे चूंकि x2 अनरिस्ट्रिक्टेड का हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू का साइन आएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब पहले में हमें लेस देन आएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये अगेन, ये थर्ड कॉलम आ गया जी, ये वाला दिस वन, ये थर्ड कॉलम आ रहा है जी हमारे पास। तो ये आ गया y1 प्लस का, और ये आ गया फिर माइनस y2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये मिसिंग है, 0 है, y3 0 है, और फिर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लेस देन का साइन आ जाएगा। लास्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x4 है तो ये y1 बन जाएगा, फिर ये 3y2 आ जाएगा प्लस 3y2, और ये माइनस 2y3 आ जाएगा, और अगेन लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखें, ये जितने भी हमारे पास थे कोएफिशिएंट्स, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो जितने कोएफिशिएंट है, वो हमारे पे कब बन जाएंगे, कंस्ट्रेंट की फॉर्म में बन जाएंगे। तो पहले पे हमारे पास 10 आ जाएगा, सेकंड पे हमारे पास 20 है, थर्ड पे हमारे पास 15 है, और लास्टली हमारे पास 12 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड कौन सी चीज़ आएगी, इधर तो x2 था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड क्या आ जाएगी, y3 आ जाएगी। सो y1 y2 ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन जो y3 होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन में देखना है। इक्वल टू के साइन में देखें तो y3 आ रहा है, तो हम y3 को चेक करेंगे, y1 को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि y3 लास्ट वेरिएबल आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो ये था जी हमारा प्राइमल से डुअल की फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व कर। देखें जी, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम एक और एग्जाम्पल करने लगे। इसमें देखें x1 x2 x3 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन दो वेरिएबल्स x3 और x5 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड का हुआ। ठीक है। फिर मिनिमम का है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 5 वेरिएबल हैं। इसका मतलब 5 वेरिएबल का मतलब है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट 5 आएंगी, 5 कंस्ट्रेंट आएंगी, और हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट हैं, तो हमें वेरिएबल कितने यूज़ करने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल लिख लेते हैं, लेट y1 y2 y3 आर डुअल वेरिएबल्स, डुअल वेरिएबल्स। लें जी, अब सबसे पहले हम ये मिनिमम है तो हम इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम z। अब ये सारे जो कांस्टेंट हैं ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, वेरिएबल आ जाएंगे। सो 45 मेरे पास आ जाएगा y1 प्लस 24 y2 ये वाले, और प्लस 20 y3, प्लस 20 y3। तो ये मेरे पास आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, पहले नंबर पे ये मेरे पास आ रहा है जी कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले उससे भी पहले यहाँ पे देखें, ये मिनिमम का क्वेश्चन है, तो ये लेस देन जो है इसको हमें ग्रेटर देन बनाना है। ये याद रखिएगा, जब ये ग्रेटर देन बनाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -3x1 -5x2 प्लस 2x4, और ये आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -24, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस की जगह फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे हम इनके अगर साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास इसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है जी,
अब हम इसको लिखते हैं जी, ये मेरे पास आ जाएगा y1 माइनस 3y2 -3y2, ठीक है। और हम चूँकि मैक्सिमम करने लगे हैं तो ये लेस देन का आ जाएगा साइन। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड में हमारे पास ये सेकंड कॉलम की फॉर्म बन रही है। तो y1 आ गया -5y2 आ गया, 5y2, और ये भी लेस देन का साइन आ जाएगा। अब थर्ड में देखें, ये मेरे पास आ रहा है, थर्ड ये दिस वन आ रहा है जी, ये आ रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा y1, यहाँ पे y2 ज़ीरो है, ठीक है, और y3 आ रहा है, और +7 है y3। अब यहाँ पे y3 देखें अनरिस्ट्रिक्टेड का हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। लास्टली फोर्थ नंबर पे ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया y1 +2y2 -5y4, और ये भी लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और लास्टली ये y5 है, इसको हम y1 लिखेंगे, और यहाँ पे y2 मिसिंग है, यहाँ पे फिर y3 आ जाएगा, और +3y3 आ जाएगा। अब ये y5 भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे भी हम इक्वल टू का साइन डाल देंगे, ठीक है जी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के थे, इनके कोएफिशिएंट्स को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। पहले नंबर पे 4 है, फिर 5 है, फिर मेरे पास 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, और लास्ट पे 1 आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया जी। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा अब यहाँ पे चेक कर लें ज़रा कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड की फॉर्म में या अनरिस्ट्रिक्टेड की फॉर्म में हमारे पास नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें ज़रा कि y1